नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन व एक्टिव एडवोकेट फाउंडेशन द्वारा पुरानी हाई कोर्ट के सेंट्रल बार एसोसिएशन हॉल में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती समारोह पर अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, तो कार्यक्रम में सभी अधिवक्ताओं द्वारा फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ कानून मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम में पहुंचकर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया, तो साथ ही समस्याओं के निराकरण के लिए अधिवक्ताओं को आश्वासन भी दिया। के साथ पूरे प्रदेश और देश में मनाई जा रही है और लखनऊ में पुराने हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं ने जिस ढंग से बड़ी संख्या में तिवारी जी के नेतृत्व में, जोशी जी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के कार्यक्रम किया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरे अधिवक्ता समाज को। अधिवक्ता दिवस भी है और मैं कह सकता हूँ कि अधिवक्ताओं ने ही बढ़ करके पूरे देश और प्रदेश को जिस ढंग से आगे बढ़ने में मदद की है, मैं इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। जिस तरह से आज अधिवक्ता सम्मान दिवस समारोह कर रहे हैं, इसमें किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? हमारे विशिष्ट अधिवक्ता है जिन लोगों ने अपने अलग अलग योगदान किया है, उनको जो पिता पुत्र हैं, जो परंपरागत ढंग से वकालत कर रहे हैं। लखनऊ में एमएलसी चुनाव की 4 सीटों पर परिणाम घोषित हुए, तो वहीं भाजपा के उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज कराई। विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा का दबदबा बना रहा। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 6 सीटों के चुनाव में भाजपा ने 4 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इसमें से 3 पर भाजपा ने जीत हासिल की। लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर भाजपा के उमेश द्विवेदी ने जीत दर्ज कराई है, तो वहीं उमेश ने 3247 मतों से जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों की, उनके कार्यों की, आदरणीय योगी जी के कार्यों की ये जीत है। आज चाहे शिक्षक हो, चाहे वकील हो और चाहे आम जनता हो, चाहे किसान हो, सारे लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उसी का एक हिस्सा ये चुनाव भी था और शिक्षक भी बड़ी मात्रा में बीजेपी से जुड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी जीत है। क्या चुनाव आपने जीता है, क्या स्नातक शिक्षकों के लिए आपके योगदान रहेगा? मैं शिक्षक नेता के रूप में जाना जाता हूं और चूंकि मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूं, मेरा ये दायित्व है कि शिक्षकों के लिए हम कार्य करें। तो जो भी शिक्षकों की समस्या है, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों के लिए, चाहे वो बेसिक का शिक्षक हो, चाहे वो वित्तविहीन शिक्षक हो, चाहे राजकीय एडेड का शिक्षक हो, उसमें चाहे तदर्थ शिक्षक हो, चाहे उच्च शिक्षा का तमाम स्वित्तपोषित शिक्षक हो, एडेड नॉन एडेड जो भी हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए हमें कार्य करना होगा। उनके बीच में अपना विश्वास हमें बढ़ाना होगा। व्यापार मंडल द्वारा नरही बाजार में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा, एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, एसीपी राघवेंद्र मिश्रा के साथ नरही चौक इंचार्ज भूपेंद्र सिंह के साथ मिलकर सभी ने आम जनता को जागरूक किया। व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों को जहां मास्क पहनाया, तो साथ ही कोरोना को लेकर जागरूक भी किया। इसी के साथ नरही बाजार से हजरतगंज चौराहे तक जागरूकता रैली को भी निकाला गया। हम लोग आज नरही बाज़ार में आए थे। यहाँ पे जो नरही व्यापार मंडल, आदर्श व्यापार मंडल है, उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसमें जो कोविड महामारी है उसके लेके जागरूकता तथा मास्क वितरण का कार्यक्रम था। इस पूरे कार्यक्रम के पुरोधा यानी कि जो मेन इसको लीड कर रहे थे, वो यहाँ के नगर के ही व्यापार मंडल है। मेरे साथ उनके अध्यक्ष जी भी हैं। मैं अब इन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम के बारे में बताएं। इसमें पूरी तरीके से जो है व्यापार मंडल और जनता के साथ है और हम चाहेंगे ये महामारी से हम लोग बिल्कुल बचे रहें और दूर रहें और जो भारत सरकार के दिए हुए गाइडलाइन है उनका यथायथ पालन हो। सर एक सवाल ये है कि मास्क को लेकर जैसे अभियान चला रहे हैं, कई जगहों पर मास्क को लेकर चालान भी काटे जाते हैं और उसका राशि 500 रुपये रखा जाता है, क्या ये सही है? मैं जैसे बताया हूँ कि मास्क तो हमें पहनना ही है। जिनके पास सामर्थ्य है, जो खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदे भी हुए हैं, बहुत जगह में ये भी समझ में आया है, खरीदे भी हुए हैं, अपने पास भी है, लेकिन पहन नहीं रहे हैं। बाकियों को बचाने के लिए, उनको भी बचाने के लिए
ये भी आवश्यकता हो जाती है कि उनका चालान किया जाए। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ऐसे बहुत हमारे जगह पे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये आर्थिक क्षमता नहीं है तो मास्क खरीदे। उसी को एड्रेस करने के लिए इतने बेहतरीन जो तरीके से जो आदर्श व्यापार मंडल है नरही की, उन्होंने व्यवस्था की है, मास्क इकट्ठा किए हैं और जो लोगों के पास नहीं है उनको वितरित किया जा रहा है। कोविड-19 का प्रभाव दोबारा शुरू हो गया है। कल अमेरिका में 24 घंटे में 3157 लोगों की मृत्यु हो गई है। भारत में पुनः ये कोविड-19 अपनी गति ना पकड़ पाए, अपने पाँव ना पसार पाए, इसकी जागरूकता के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल नरही ने आज यहाँ पर जागरूकता एवं मास्क वितरण कार्यक्रम रखा है। आदर्श व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास कर रहा है ताकि लोग लापरवाह जो हो गए हैं पिछले 2 महीनों में वो दोबारा जागृत हो जाए, दोबारा जागरूक हो जाएं, क्योंकि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ज़िंदगी जिएंगे तो निश्चित रूप से कोविड को हम लोग भगा पाएंगे और दोबारा इसका प्रभाव नहीं हो पाएगा। सीतापुर कोतवाली के महमूदाबाद में महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो एक महिला व उसके परिवार की अन्य महिलाओं ने यह महिला को बुरी तरह से पीटा तो मामला पारिवारिक विवाद का बताया जाता है। पीड़ित महिला ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अब कार्रवाई की गुहार लगाई है। तो बता दें कि जहीन बानो के अनुसार उनके घर में जेठानी और उनकी बेटियों द्वारा आए दिन पारिवारिक विवाद के चलते महिला को प्रताड़ित किया जाता है। बलिया के नरही गांव में चाउमीन खाने से 2 बच्चों की मौत हो गई तो 4 का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो बता दें कि बच्चे चटनिया मेले में गए थे जहां से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इस दौरान गांव के बच्चों ने जिस ठेले पर चाउमीन खाया ग्रामीणों ने उसको पकड़ लिया। तो वहीं बलिया के ACMO हरिनंदन प्रसाद ने बताया कि 2 बच्चे प्राथमिक स्वास्थ्य के नरही आए थे जिनकी हालत बिगड़ने लगी तो उनको रेफर कर दिया गया। इसमें एक ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया तो वहीं दूसरे बच्चे ने उपचार के लिए रेफर किए जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वही वहाँ पे जो मेला लगा हुआ था तो मेले में कुछ बच्चों ने जो है चाउमीन वगैरह खाए थे। बाद में उन बच्चों में वोमिटिंग और लूज स्टूल यानी डायरिया की शिकायत हुई और उनका BP काफी लो हो गया था, जिसको लेकर के उनके गार्जियन जो है CSC नरही पर गए थे। एक जो है महिमा प्रजापति थी वो 6:30 बजे शाम को ले गई थी वहाँ CSC पे और प्रिया को जो है 11:30 बजे रात में ले गए थे। वहाँ पे उपस्थित चिकित्सकों ने उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया और उसके बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहाँ के प्रभारी अभी डॉक्टर साकेत बिहारी से भी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि प्रिया को रिफर किया गया था और जाते हुए रास्ते में डेथ हो गई है और महिमा प्रजापति की डेथ बलिया में डेथ हो गई। दोनों की कितनी उम्र थी? एक की 7 साल उम्र बता रहे हैं और दूसरे की उम्र जो है 14 साल बता रहे हैं। अच्छा, और कितने बच्चे बीमार हैं? बता रहे हैं वहाँ के अधीक्षक की उनको किसी विशेष सूत्र से पता चला है कि 3-4 बच्चे और कहीं प्राइवेट में अपना इलाज करा रहे हैं। क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति जैसा बता रहे हैं कि अभी ठीक है और बाकी वो अपने जो है नरही जहाँ पे मेला लगा था अगल बगल के गांवों में अपनी टीमों को सतर्क कर दिए और आशा के माध्यम से पता करा रहे हैं कि किसी और गांव में किसी और बच्चे इस तरह के लक्षण से ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों ने क्या खाया था, कुछ जानकारी मिली? हाँ, ये पता चला है कि वहाँ पे चाउमीन ठेला वाला था जो चाउमीन बना रहा था और इन बच्चों ने चाउमीन खाया था। गोरखपुर के सैजनवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हरिगोविंद चौबे के नेतृत्व में कैंप कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने सभी पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तो वहीं केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध भी किया। इस दौरान बैठक में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली तो वहीं पार्टी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। आज मेरी पार्टी संगठन की समीक्षा की बैठक थी गोरखपुर। जी जो भाई हमारे महासचिव उमाशंकर जी ने सैजनवा में रखा था अरुण भाई की आवाज़ में एक पार्टी की समीक्षा बैठक थी। इस बैठक में मतलब किन बातों पे विचार किया गया? संगठन मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया और संगठन पे मजबूत करने के लिए हम सबको निर्देशित किए और कई संगठन मजबूत कीजिए तभी हम 2022 में कुछ कर सकते। और सैजनवा विधानसभा क्षेत्र से 2022 में किसको प्रत्याशी के रूप में आप लोगों ने उतारा है? 2022 में पार्टी की स्थिति को देखते हुए, संगठन मजबूती को देखते हुए हरगोविंद चौबे को यहाँ से प्रत्याशी।
मुरादाबाद के मोड़ापाड़ इलाके में हाई टेंशन की लाइन की चपेट में आने से 8वीं के छात्र की दर्दनाक मौत हो गई तो परिवार में मातम छा गया। बता दें कि मोड़ापाड़े के हुसैनगंज में छात्र अरविंद 11,000 लाइन की चपेट में आ गया था तो घटना तब घटित हुई जब वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा था। तो वहीं रास्ते में टूटे तार को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाया और तार पर उसका पैर पड़ गया, जिससे हादसा घटित हो गया। अब परिजन बिजली विभाग की लापरवाही को मानकर कार्रवाई की बात को कहते हैं। झांसी के चक्रा में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने चौपाल लगाई तो वहीं सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किए जाने की बात को भी कहा। समस्या हमारे गांव में तमाम समस्या है। सबसे पहले तो जो हमारे गांव में समस्या है अन्ना जानवरों की, इतने अन्ना जानवर है 1000 से ऊपर से ज़्यादा। किसी भी किसान की फसल बचती नहीं है, चाहे बोद हो चाहे वो खेत में रखा है, तार लगा, कुछ भी करे, लेकिन अन्ना जानवर रात में भी आते हैं। किसान परेशान, दिन रात 24 घंटा कहाँ तक जाएंगे। और दूसरी समस्या है जो पाइपलाइन खेतों में बिछाई जा रही है, फसल इतनी बड़ी हो गई है, किसानों का नुकसान हो रहा है। 10,000 रुपया क्विंटल मटर खरीद के बोई है तो ये सब उखाड़ के सब एक तरफ, इसका हल जाना कौन देगा? इसके सब बताइए अब किसकी जिम्मेवारी? ये सब सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ये सब समस्याएं किसान को भुगतनी पड़ रही हैं। देखिए, जहां एक और पूरे भारतवर्ष का किसान आज दिल्ली में आंदोलन कर रहा है अपने खेतों को छोड़कर, आज जो केंद्र की सरकार ने कृषि विधेयक बिल लाई है, जो 3 बिल लाई है, उसके विरोध में पूरे देश का किसान आज दिल्ली में है। वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के जनपद झांसी में आज एक चौपाल का आयोजन हुआ है किसान कांग्रेस के बैनर तले, जिसमें किसानों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको सुना गया है। आज पूरे बुंदेलखंड के अंदर किसानों की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। बात हुई थी किसानों को एमएसपी के आधार पे उनकी उपज का सही मूल्य देने की। आज धान का किसान जिसकी 1888 रुपये एमएसपी है, वो किसान 1,1100 रुपये में अपना धान बेच रहा है। मूंगफली का किसान जिसकी एमएसपी 5200 है, आज वो किसान 3500 3,000 रुपये क्विंटल में अपनी मूंगफली बेच रहा है। आज पूरे बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों के आतंक से पूरा किसान बेहाल है, किसान खून के आंसू रो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने पंचायत की है। आज भी एक नई समस्या खड़ी हुई है। जब किसानों ने खेतों में अपनी फसल बो दी तो पेयजल योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों के किनारे जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उस पाइपलाइन डालने में जेसीबी द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो कई प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर हम रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, ये किसानों ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।